आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। कामयाब होगी। इमरान खान की या तहरीक इंसाफ की कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है नवाज शरीफ साहब के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है नवाज शरीफ फैमिली के साथ। लेकिन जब हम एक जमहूरियत में होते हैं तो अपोजिशन का ये फ़र्ज़ है कि वो नज़र रखे हुकूमत के ऊपर और हुकूमत के लोगों के ऊपर। ये जो स्कैम आया ये कोई तहरीक इंसाफ ने नहीं दिया था, पाकिस्तान के अंदर किसी मीडिया हाउस ने नहीं दिया था, एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल बॉडी ने ये मामला लेके आई और बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनका ख़ानदान लंदन में प्रॉपर्टीज़ का मालिक है। यहाँ से ये मामला शुरू हुआ। सोर्स ऑफ इनकम अपने बच्चों का शरीफ फैमिली नहीं बता सकी। प्रोसीडिंग्स हुई आपके सामने। 134 दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह केस सुना। शायद ही किसी और को पाकिस्तान में इस तरह का फेयर ट्रायल मिला हो जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे शरीफ फैमिली को दिया। तमाम मौके मौजूद थे उनके पास अपना डिफेंस देने के लिए। तमाम मौके मौजूद थे कि वो अपने जो स्टोरी है अपनी साइड की वो लेकर के आते। लेकिन आपने देखा कि 134 दिनों में जो जो ये केस चला, किस तरह से एक्सपोज होते गए लोग, किस तरह से शरीफ फैमिली के जो बिजनेसेस हैं उनसे पर्दा चौक हुआ। हमने देखा कि कैसे जो बिजनेसेस हैं, जो शरीफ फैमिली के बिजनेसेस हैं, वो बुनियादी तौर के ऊपर फार्स थे। वो सिर्फ पर्दा था करप्शन को छुपाने का। 13 कंपनियां सिर्फ लंदन में हसन नवाज शरीफ की निकली। 13 कंपनियां 10 मिलियन पाउंड के खसारे में हैं। लेकिन 29 टॉप प्रॉपर्टीज लंदन की, जिनमें वन हाइट पार्क शामिल है, 650 करोड़ रुपए का जहां हसन नवाज रहते हैं, हमें मालूम हुआ वो शरीफ फैमिली का है। हमें मालूम हुआ कि 28 इसके अलावा टॉप प्रॉपर्टीज लंदन की, ये 4 अपार्टमेंट्स पीछे रह गए सारे मामले में। हमें पता चला अरबा रुपए का एक नेटवर्क है जो चलाया जा रहा था। हमें पता चला हुदैबिया का कैसे स्कैम रोका गया। हमें यह भी पता चला कि 60 दिनों की तहकीकात ने पहली दफ़ा तारीख में 60 दिनों की एहतसाब हुआ नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली का, और 60 दिनों के अंदर कच्चा चट्ठा खुल गया। अगर यह एहतसाब पहले होता तो फिर और तफसीली होता तो आपको पता चलता कि और क्या क्या चीज़ें निकली हैं। पाकिस्तान आगे चला गया है। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को हटाने से जमहूरियत ख़तरे में है, वो 2 तरह के लोग हैं। एक तबका है जो फ़ौज के ख़िलाफ़ है, प्रो इंडिया है, वो खामखा नवाज शरीफ को अपना हलीफ समझता है और उसका ख्याल है कि PMLN उसकी कुदरती इत्तेहादी है। ये तबका फ़ौज की मुखालफत में और हिंदुस्तान दोस्ती में इस मुकदमे की मुखालफत कर रहा है। एक तबका है जिसका कारोबारी मुफाद वाबस्ता है, जैसे जंग न्यूज़ ग्रुप है, इनका कारोबारी मुफाद वाबस्ता है नवाज शरीफ के साथ। लिहाजा इन 2 तबकात के अलावा पूरा पाकिस्तान यकजा है, पूरा पाकिस्तान मुत्तफ़िक है कि वज़ीर आज़म ने चोरी की है। इनकी हंडिया बीच चौराहे के फूटी है और अब इनको जाना चाहिए और पाकिस्तान को सियासी तौर पे आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा दिन है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अवाम के सामने एहतसाब के लिए मजबूर हुआ है। पाकिस्तान की जमहूरियत आगे बढ़ी है। हम जमहूरियत की डिबेट से आगे आए हैं, हम क्वालिटी डेमोक्रेसी की डिबेट पे आए हैं। अगर आपको क्वालिटी डेमोक्रेसी चाहिए जहां पर बड़े लोग अपने अमल के जवाबदेह हों, तो ये वो अमल है जो आज पनामा केस में तहरीक इंसाफ की जदोजहद से पाकिस्तान की अवाम ने अचीव किया है। आज ये अमल है जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम को ये एहसास हुआ है कि ताकतवर तरीन लोग भी एहतसाब के शिकंजे से नहीं बच सकते। पनामा के बाद जो अगला स्कैम आपके सामने आया है वो अकामा स्कैम है। आप देखें
किस तरह से सीनियर वुज़रा ने अकामे लिए और डिस्क्लोज नहीं किए। ये अकामे क्यों लिए गए? क्या इन वुज़रा को दुबई का वीज़ा नहीं मिलता? क्या इन वुज़रा को सऊदी अरब का वीज़ा नहीं मिलता? आप और मैं, हमें एक आम शहरी है, हमारे लिए यूएई का वीज़ा, सऊदी अरब का वीज़ा बहुत मुश्किल नहीं है। हम अमूमी अमल से गुजरते हैं, वीज़ा मिल सकता है। लेकिन अकामे का क्या ज़रूरत है? अकामे की ज़रूरत इसलिए है कि अकामा आपको अकाउंट्स खोलने का हक देता है। एहसन इकबाल हो, ख्वाजा आसिफ हो, इसाक डार हो या बाकी वुज़रा जिनके अकामे हैं, इन तमाम के अकामों के साथ बैंक अकाउंट जुड़े हुए हैं यूएई में, सऊदी अरेबिया में, दीगर ममालिक में। इन अकाउंट्स की तफसील ली जानी चाहिए। मैं सुन रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ मुल्क से बाहर चले गए हैं। ये मुल्क से बाहर चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, हम इन्हें पाताल से भी वापस लाएंगे इंशाअल्लाह। और आप देखेंगे इनकी मनी ट्रेल भी नवाज शरीफ ख़ानदान की मनी ट्रेल से मुख्तलिफ नहीं होगी। आप देखेंगे किस तरह वज़ीरों ने अकामे बनवाए, किस तरह वज़ीरों ने पाकिस्तान से पैसे ट्रांसफ़र किए, किस तरह पैसे मनी लॉन्डर हुए। एक तफसीली इन्वेस्टिगेशन इस पर भी इंशाल्लाह होगी। आज पूरे पाकिस्तान की नज़र सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। इसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम देखेगी कि एक हकीकी जमहूरियत का सूरज पाकिस्तान में तुलू होगा। बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारी नवाज शरीफ से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, एहतिसाब के शिकंजे से अब कोई नहीं बच सकेगा।